जब राज्य सरकारें पुरानी पेंशन बहाल कर सकती हैं और अब तो बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव ने भी ओपीएस बहाली का वादा कर दिया है, तो केंद्र सरकार इस मुद्दे पर चुप क्यों है? और खास तौर पे ओल्ड पेंशन जो स्कीम जो था वो जो है हम लोग लागू करने का काम करेंगे। खेसारी जी आज बोल रहे थे ओल्ड पेंशन नियम को लागू करने के लिए। अभी हमारा आज 4 बजे प्रियंका गांधी जी के साथ घोषणा पत्र जारी होने जा रहा है, उसमें जो बात है वो सब हो जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं। चुनाव के इस माहौल में सरकारी कर्मचारी और पेंशनर के दिल में एक सवाल उठता है, अगर विपक्ष पुरानी पेंशन स्कीम देने का वादा कर रहा है तो सत्ताधारी पार्टी इस मुद्दे पर चुप क्यों है? क्या ओपीएस सिर्फ चुनावी वादा बनकर रह गया है या वाकई अब हालात बदलने वाले हैं? जय हिंद साथियों, और एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार पत्रिका में, जहां हम बात करते हैं आपके हितों की, आपके भविष्य की, और आपके लिए लेकर आते हैं सच्ची और लेटेस्ट खबर, वो भी आसान शब्दों में। साथियों, सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली वीडियो पर देश के कोने कोने से हजारों कमेंट आए हैं और हर राज्य से बस एक ही आवाज, हमें ओपीएस चाहिए, हमें हमारा भविष्य सुरक्षित चाहिए। आपके कमेंट ने साफ कर दिया है कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर की असली आवाज अब दबने वाली नहीं है। साथियों, अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव से ठीक पहले एक के बाद एक बड़े वादे किए हैं और इसमें सबसे चर्चित वादा कौन सा है? सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली और इसके साथ साथ महिलाओं के लिए 30,000 रुपया सालाना सहायता राशि, किसानों के लिए गेहूं और धान पर एमएसपी के साथ साथ बोनस और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 70 किलोमीटर के अंदर पोस्टिंग का वादा कर दिया है तेजस्वी यादव ने। साथियों, अब सवाल यह उठता है कि अगर विपक्ष वादा कर सकता है तो सत्ताधारी पार्टी क्यों नहीं कर सकती? क्या कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें अब सिर्फ वादों तक सिमट कर रह गई हैं? साथियों, एक बात को ध्यान से सोचिए, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और हिमाचल ये ऐसे राज्य हैं जो ऑलरेडी ओपीएस को बहाल कर चुके हैं। वहीं केंद्र सरकार ओपीएस के मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है और यहां तक कि जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, 8वें पे कमीशन के टीओआर में साफ कर दिया गया है कि सरकार को ओपीएस पेंशन जैसी कोई स्कीम लाने का प्लान नहीं है और सरकार ऐसी स्कीम अफोर्ड नहीं कर सकती। साथियों, ऐसा क्यों है? क्या 30-35 साल सेवा देने के बाद भी कर्मचारियों को सम्मानजनक बुढ़ापा नहीं मिलना चाहिए? साथियों, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और सरकार इसके ऊपर टाल मटोल कर रही है। साथियों, तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में कहा है, हमारी सरकार बनी तो ओपीएस लागू होगी, साथ ही महिलाओं के खाते में 2500 रुपया प्रति महीना देने का वादा कर दिया है। यानी सरकार बनते ही मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी तक महिलाओं के खातों में पैसा आना शुरू हो जाएगा। ये सब वादे बिहार के लिए नहीं हैं, बल्कि पूरे देश के कर्मचारियों के लिए एक संकेत है, एक अलार्म है, आपके लिए चेतावनी है कि ओपीएस अब चुनावी मुद्दा नहीं, जन आंदोलन बन चुका है। साथियों, यहां पर दो बातें हैं, ध्यान से सुनने वाली, ध्यान से समझने वाली। एक तरफ एक पार्टी है जो ओपीएस को पुराना बोझ मानती है, वो मानती है कि अर्थव्यवस्था के ऊपर ओपीएस बहुत बड़ा असर डालती है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इसे कर्मचारी का अधिकार मानते हैं। वो मानते हैं कि एक कर्मचारी जो 30-35 साल सेवा देता है, उसका बुढ़ापा, उसका फ्यूचर, उसका भविष्य सुरक्षित होना चाहिए। तो कौन सही है आपकी नजर में? अगर ओपीएस राज्यों में लागू हो सकती है तो केंद्र में क्यों नहीं? अगर एक राज्य महिला को 30,000 रुपए महीना 30,000 रुपया सालाना दे सकता है तो बाकी क्यों नहीं? यह सवाल अब सिर्फ बिहार का नहीं है, यह सवाल अब पूरे भारत के कर्मचारियों का है। तो दोस्तों, अब वक्त है अपनी आवाज बुलंद करने का। जैसा मैंने आपको बताया कि ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉई फेडरेशन एक प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं दिल्ली में, जिसकी दिनांक है 9 नवंबर को और स्थान है जंतर मंतर। तो अगर आप अपनी आवाज को बुलंद करना चाहते हैं, आप अपने अधिकारों के बारे में सरकार को बताना चाहते हैं, तो इस प्रोटेस्ट में आप शामिल हो सकते हैं। यह एक शांतिपूर्वक धरना देने का प्लानिंग है। और साथियों, अब आपसे कुछ महत्वपूर्ण सवाल है। क्या आप ओपीएस के समर्थन में हैं? पहला सवाल, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। दूसरा, क्या आपको लगता है कि यह वादा सिर्फ चुनावी स्टंट है, ऐसा पॉसिबल नहीं है देना? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, आपकी राय बहुत मायने रखती है। साथियों,
अगर आप भी चाहते हैं कि ओपीएस दोबारा लागू हो तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका एक शेयर किसी कर्मचारी की उम्मीद को नई ताकत दे सकता है। और हां, अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज कर्मचारी और पेंशनर परिवार को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज उसे फॉलो कर लीजिए। और साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लेकर आते हैं आपके अधिकार, आपकी पेंशन और आपकी आवाज से जुड़ी सच्ची खबरें, वो भी आसान भाषा में। साथियों, फिर मिलेंगे एक ऐसी ही अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।